अपने अग्रज की पावन और पुण्य स्मृतियों को नमन करता हूँ और समृद्ध मन सहित पूर्ण सदन को प्रणाम करता हूँ। तीसरी बार यहाँ बारादरी में आज आने का मौका मिला, लेकिन ये पता नहीं था कि तीसरी उपस्थिति गुलशन जी की अनुपस्थिति में होगी। खैर, मैंने कभी एक शेर कहा था कि वो जिसने गुरुदेव पे शेर कहा था नूर साहब पर कि वो जिसने जिंदगी भर छाँव बांटी, वो जिसने जिंदगी भर छाँव बांटी, मैं पत्ता हूँ उसी बूढ़े शजर का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब पत्तों का जिक्र हो तो उस दरख्त का जिक्र स्वयं हो जाता है, अनायास ही आ जाता है। क्या कहना? नूर साहब ने हमसे कभी नहीं बताया कि हमारे ये शागिर्द हैं या तुम्हारे ये गुरु भाई हैं, ये गुरु बहनें हैं। लेकिन एक बार शायद 93 या 94 की बात है, मुझे सन ठीक से याद नहीं आ रही है। महोबा में एक कार्यक्रम हुआ। उस समय मोबाइल तो थे ही नहीं और लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के पास थे। मैं अमर डाला में जॉब करता था उस वक्त। तो वहीं उनका फोन आया नूर साहब का, बोले नाज परसों आना है सुबह। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम ये पूछे गुरुजी क्यों आना है, क्या काम है, क्या कार्यक्रम है। कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कहने की। तो हमने कहा ठीक है रुकी रहेगी। रात में 10 बजे मुरादाबाद से बैठते थे, 6 बजे 4 बजे सुबह को 4 साढ़े 4 तक ट्रेन पहुंच जाती थी। आधा घंटे में घर पहुंच जाते थे सुबह में। तो नूर साहब तो बहुत जल्दी जा जाते थे। तो वहां जाके पता चला कि हमें महोबा जाना है और महोबा में नूर स्कूल का सम्मान किया जा रहा है। अब ये सब लोग आना शुरू होते हैं। गोविंद गुलशन जी आए, कुंवर बेचैन जी उस समय नहीं आए थे, वो सीधे प्रोग्राम में ही पहुंच गए थे। उस दिन हमें पता चला कि हमारे गुरु भाई कौन कौन हैं, गुरु बहनें कौन कौन हैं। जब देखा कि वहाँ आदरणीय कुंवर बेचैन जी हैं, गोविंद गुलशन साहब हैं, दीपक जैन हैं, अरविंद असर हैं, निर्मल लखनवी हैं, इम्तियाज अली राज भारती हैं, डॉक्टर मधुरमा सिंह हैं, ज्योति सिन्हा हैं, देवकी नंदन शांत हैं। तो उस दिन पता चला कि हमारे गुरु भाई और गुरु बहन कौन कौन हैं। फिर जिनके पास लैंडलाइन नंबर थे उनसे नंबर लिए और बाद में वो कॉन्टेक्ट बना रहा। गाजियाबाद तो नूर साहब को बहुत प्यारा था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब वो यहाँ आते थे तो मुझे भी फ़ोन कर दिया करते थे, नाज तुम उस तारीख में आ जाना। मैं भी पहुँच जाता था। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि गुरुजी गुलशन जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मुझसे बोले गुलशन जी क्यों? अरे देखो ना, बहू है, बच्चे हैं, ये सब के सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये नूर साहब के शब्द थे। तो वो जो आत्मीयता इस परिवार से मिली वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आपने देखा होगा कि आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो जो ज़रूरी पन्ने हैं जिन्हें आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं उन पन्नों को मोड़ देते हैं। तो स्मृतियों की पुस्तक में ऐसे बहुत से पन्ने हैं जो मुड़े हुए हैं। बहुत सारे संस्मरण हैं जो यहाँ सुनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। किसी विशेष मौके पर जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा होते थे लखनऊ। बाहर से आने वाले हम 4 ही लोग थे, कुंवर जी, गोविंद गुलशन जी, मैं और दीपक जैन साहब। नूर साहब के घर से ही
करीब 500 कदम की दूरी पर एक पान की दुकान थी। अब गुलशन जी चूंकि पान के तो शौकीन थे और वो कोई ना कोई एक दुकान निश्चित रखते थे। गाजियाबाद में भी उनकी एक दुकान थी उनके ऑफिस के पास। अगर घर भी आ गए हैं तो बच्चे से पान वहीं से मंगवाते थे, दूसरी किसी दुकान का पान नहीं खाते थे। और वहाँ भी एक दुकान थी नूर साहब के घर से 500 कदम की दूरी पर। तो जब कभी दीपक जी और गुलशन जी पान वान का उनको खाना होता था और जाते थे, तो कुंवर बेचैन साहब और मैं भी साथ साथ हो लेते थे घूमने के बहाने। तो रास्ते में किसी न किसी शेर पर, किसी न किसी गजल पर, किसी न किसी बात पर, किसी भाव पर, किसी काफिये पर, किसी रदीफ पर इन चर्चा होती चली जाती थी। और जब हम चारों लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते थे तो कहते थे चलिए घर चलते हैं और अब गुरुदेव से पूछेंगे। वहाँ जाते थे तो वहाँ फिर नूर साहब के सामने वो समस्या का हमारी हल हो जाता था। तो ऐसा अनेक बार हुआ, लेकिन वो इस बात का ये तो सबको जाना है। मैंने कभी एक शेर भी कहा था कि जाना है सबको नाज बहरहाल एक दिन, जाना है सबको नाज बहरहाल एक दिन, ऐसी जगह जहां से कोई वापसी नहीं। सबको जाना है, लेकिन वो दिन बड़ा मनहूस था जब पूरा विश्व खुशियां मना रहा था नए साल की। वो दिन बड़ा कचोटता है। खैर, परिवार में गुलशन जी अलग ही मिजाज के थे। कई बार मैंने देखा भाभी जी से बहुत प्यार करते थे, और लेकिन भाभी जी को नाराज भी हो जाते थे, लेकिन भाभी जी को कभी मैंने नाराज नहीं देखा उनसे। मैं तो कई रोज यहाँ ठहरा हूँ, एक डेढ़ हफ्ता ठहरा हूँ। अभी पीछे अपना ट्रीटमेंट कराने आया था तो 10-12 दिन यहाँ ठहरा हूँ। तो एकदम वही आत्मीयता, वही प्यार, और सब बच्चे चलिए पानी दो नहीं लगता है कि वो गए नहीं हैं। अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी व्यवहार के माध्यम से, अपनी आत्मीयता के माध्यम से आज भी हमारे बीच हैं। और इस तरह से कि धुएं में है उजाले की लकीरें, धुएं में है उजाले की लकीरें, दिया शायद अचानक बुझ गया है। बहुत सटीक, बहुत सुंदर। आज गजल नहीं बल्कि छोटी सी नज़्म है। जी जी, स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत। उसका उन्वान है आंसू। कहता हूं कि अपना घर छोड़ के खुश कौन भला रह पाया। बहुत अच्छा है। अपना घर छोड़ के खुश कौन भला रह पाया, किसको मिल पाई है परदेश में सुख की छाया। आंसू मेरा कहा मानो समझ जाओगे, अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है सर, क्या कहना है। आंसू मेरा कहा मानो समझ जाओगे, अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। और राह पथरीली है, कांटे भी हैं, अंधियार भी है। क्या कहना है। राह पथरीली है, कांटे भी हैं, अंधियार भी है। दूर तक फैला हुआ झूठ का संसार भी है। घर की दहलीज में रहना ही मुनासिब है तुम्हें, अपने दुख दर्द को सहना ही मुनासिब है तुम्हें। घर की चौखट को जो लाभोगे बिखर जाओगे। बहुत अच्छा है। अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। बहुत अच्छा है। बहुत अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। कि एक दिन तुमने लगाया था मोहब्बत का शजर, एक दिन तुमने लगाया था मोहब्बत
मोहब्बत का शजर हो गया है वो बहुत ऊंचा दरख्त आज, मगर उसकी शाखों पे ना फूल ना हरियाली है, जहर ही जहर है खुशबू से मगर खाली है। बहुत अच्छा है। उसकी शाखों पे ना फूल ना हरियाली है, जहर ही जहर है खुशबू से मगर खाली है। उसकी हालत को जो देखोगे तो डर जाओगे, अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। बहुत अच्छा है सर, अब बहुत अगर अच्छा। आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। कि दोस्ती प्यार वफा और मोहब्बत के निशान, दोस्ती प्यार वफा और मोहब्बत के निशान, खो गए वक्त के सहरा में सभी जाने कहाँ। उम्र भर कौन भला साथ निभाता है यहाँ, छोड़ जाता है चरागों को खुद उनका ही धुआं। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। उम्र भर कौन भला साथ निभाता है यहाँ, छोड़ जाता है चरागों को खुद उनका ही धुआं। ऐ मेरे दोस्तों ऐसे में किधर जाओगे, हाय हाय। अब अगर आंखों से निकलोगे तो बहुत अच्छा है। क्या बात अब अगर आंखों से बहुत अच्छा जाओगे। बहुत अच्छा। अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। कि तुम पे आवारा मिजाजी के भी इल्जाम लगे हैं, क्या कहना है? तुम पे आओ। तुम पे आवारा मिजाजी के भी इल्जाम लगे, हाथ में रखा गया बोली लगी दाम लगे। तुमने दुनिया को सदा प्यार का पैगाम दिया, तुमको दुनिया ने हिफाजत की नजर से देखा। तुमने दुनिया को सदा प्यार का पैगाम दिया, फिर भी दुनिया ने हिफाजत की नजर से देखा। सोच लो वरना निगाहों से उतर जाओगे। हाय हाय। अब अगर आंखों से क्या बात है। बस जाओ। बहुत अच्छे सर, बहुत सोच अच्छे। लो वरना निगाहों से उतर जाओगे। वाह सर वाह। अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। और आखिरी बंद है नज्म का कि जिंदगी साज भी है, साज की आवाज भी है। जिंदगी साज भी है, साज की आवाज भी है, उसका एक अपना सलीका भी है, अंदाज भी है। गम को गर दोस्त बनाने का हुनर जान गए, हैसियत अपनी समझ लेना की पहचान गए। गम को गर दोस्त बनाने का हुनर जान गए, हैसियत अपनी समझ लेना कि पहचान गए। और मंजिलें तुमको पुकारेंगी जिधर जाओगे, अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर मर जाओगे। आंसुओं मेरा कहा मानो समर जाओगे। अब अगर आंखों से निकलोगे तो मर जाओगे। अब अगर आंखों से एक गजल के चंद अशार सुना दीजिए बस। नशा से तू याद चलिए मुझे बताओ। जो मन हो सर। एक मिनट। खुशबू चंदन या छाया। इरशाद। जी मैं पेश करता हूँ। जी, स्वागत। इरशाद। कहता हूँ कि ये जो रिश्ते हैं ये लगते तो हैं जीवन की तरह। क्या कहना है? ये जो रिश्ते हैं लगते तो है ये लगते तो हैं जीवन की तरह, कैफियत इनकी है लेकिन किसी बंधन की तरह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना है? क्या कहना ये है? जो रिश्ते हैं ये लगते तो हैं जीवन की तरह, कैफियत इनकी है लेकिन किसी बंधन की तरह। और तुम अगर चाहो तो एक तुलसी का पौधा हो जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम अगर चाहो तो एक तुलसी का पौधा बन जाओ, मेरे एहसास महक उठेंगे आंगन की तरह। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बहुत गजब सर गजब। तुम अगर चाहो तो एक तुलसी का पौधा बन जाओ, मेरे सब। मेरे एहसास महक उठेंगे आंगन की तरह। और जब से दिल उसके ख्यालों से हुआ है रोशन। क्या कहना है? जब से दिल उसके ख्यालों से हुआ है रोशन, धड़कनें नाच रही हैं किसी जोगन की तरह। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा धड़कनें है। नाच रही हैं किसी जोगन की। किसी जोगन की तरह। और अब तो सुख चैन से सोने ही नहीं देते हैं। क्या कहना है? अब तो सुख चैन से सोने ही नहीं देते हैं। आज धमकते हैं कई ख्वाब महाजन की तरह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। क्या अब तो सुख चैन से सोने ही नहीं देते हैं। महाजन का अच्छा प्रयोग। आज धमकते हैं कई ख्वाब महाजन की तरह। और वही चीजें तो गरीबी को मयसर हैं यहाँ। क्या कहना है?
वही चीजें तो गरीबी को मैसर है। गरीबी को मयसर है यहाँ, फेंक देती है अमीरी जिन्हें जूठन की तरह। बहुत अच्छा। वही चीजें तो गरीबी को मयसर है यहाँ, फेंक देती है अमीरी जिन्हें जूठन की तरह। और राह उस वक्त बदलना ही मुनासिब है नाज, राह उस वक्त बदलना ही मुनासिब है नाज, दोस्ती लगने लगी जिस घड़ी उलझन। उलझन। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या क्या बहुत अच्छे थे, बहुत राह अच्छे, उस वक्त बदलना ही मुनासिब है नाज, बहुत अच्छे। दोस्ती लगने लगी जिस घड़ी उलझन की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी असलम भाई से मैंने निवेदन किया था कि 7 बजे ट्रेन है, तो 6:30 हो गए हैं, आधा घंटा 20-25 मिनट पहुंचने में भी लग जाएंगे। तो यात्री साहब बाकी मैं